अगर आप भी परेशान हैं अपने चेहरे की डलनेस से, चेहरा काला पड़ता जा रहा है, दाग धब्बे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, तो बहुत ही सिंपल उपाय मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे दूध का। ये मेरे हाथ में कच्चा दूध है और इसे मैंने फ्रिज में रख रखा था। इसी तरह का अगर आप भी दूध लेते हो तो आपको और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मैं कच्चा दूध आपको बोलती हूँ। जब हम दूध को बॉयल करते हैं ना, तो बहुत सारे जो उसके बैक्टीरिया हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं, वो मर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कच्चा दूध मतलब 3-4 चम्मच अपनी स्किन के लिए अगर निकाल करके रख देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 2 चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे एंड ट्रस्ट मी, कच्चा दूध आपकी स्किन को इतना ज़्यादा फेयर कर देता है, कितने बड़े से बड़े दाग धब्बे क्यों ना हो, कच्चा दूध कुछ ही दिनों में उन दाग धब्बों को लाइट करना शुरू कर देता है। लैक्टिक एसिड की मात्रा इसमें भरपूर मात्रा में होती है। मार्केट से हम जो क्रीमें लेकर के आते हैं ना, स्किन लाइटनिंग क्रीमें, तो उनमें भी लैक्टिक एसिड की ही मात्रा होती है, लेकिन वो केमिकल के फॉर्म में होता है और ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आपके पास घर में अवेलेबल है और आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। किसी तरह के केमिकल नहीं है, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा, फायदे ही फायदे देगा। तो अगर आप भी अपनी स्किन से, डल स्किन से, अपनी डार्क स्किन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आज से ही मेरे बताए हुए इस नुस्खे को ट्राई करना शुरू कर दीजिए। हफ्ते भर में ही आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। आप बिफोर और आफ्टर, जब आप फर्स्ट डे इसे यूज़ करोगे, तो पहले अपना एक फ़ोटो क्लिक कर लेना। उसके बाद फिर जब आप इसको यूज़ करोगे, अपने चेहरे से जो गंदगी, जो मैल निकलेगी, उसके बाद आप दोबारा देखना उस फ़ोटो को कि अब यहाँ और यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है हमने। मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बताऊँगी, वो आपको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करने हैं। अगर आप रात को सोने से पहले ये काम करते हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि रात भर ये चीज़ें आपके चेहरे पे काम करेंगी, तो आपको और भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। डीपली आपकी स्किन के जो पोर्स हैं ना, उनके अंदर तक पेनिट्रेट होगी, तो जो स्किन की लेयर्स हैं, जो अंदर की लेयर्स डैमेज हो गई हैं, उन्हें ये रिपेयर करने का काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें दूध चाहिए होगा, वो आपने ले लेना है। जब भी आप दूध को बॉईल कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपनी स्किन केयर के लिए आपने बचा लेना है, 3-4 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे देखिए, मैं अंदाज़े से ले रही हूँ, आप चम्मच से माप करके भी ले सकते हो। तो 1 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे कच्चा दूध ले लेना है। और अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है, आपको इसमें ऐड करनी है चुटकी भर हल्दी। हल्दी क्या है कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण हल्दी में होते हैं। तो ये आपकी स्किन से इन्फ्लामेशन को भी दूर करेगा और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी काम करेगा। और अगर आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती रहती है, जैसे कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, अगर बाहर धूल मिट्टी में भी निकलते हैं, तो उनको पिंपल्स होना शुरू हो जाता है या फिर रेडनेस हो जाती है। रूट कॉज को हम जड़ से ख़त्म नहीं करते हैं, इस वजह से फिर चाहे कितने भी ट्रीटमेंट आप ले लो, लेकिन वो समस्या आपकी वैसे की वैसी बनी रहती है। थोड़े दिन के लिए अगर ठीक हो भी जाए, तो वापस से वो प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एकमात्र ये साधन है कि आप दूध का स्किन पे भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो बस 2 ये चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में बहुत ही ईज़िली मिल जाएँगी और बहुत ज़्यादा भी आपको हल्दी नहीं लेनी है, चुटकी भर लेनी है। हल्का-सा दूध का कलर ये देखिए येलो हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं। अब इस दूध को देखिए, ये स्टेप नंबर 1 है और दूध बहुत ही बढ़िया क्लेंजर का काम करता है। कितनी भी मैल, आपकी गंदगी, धूल मिट्टी आपके स्किन के पोर्स के अंदर क्यों ना चली गई हो, तो ये उसे बाहर खींच निकालता है। मतलब इतने गुण होते हैं इसमें, इतना पावर होता है कि आपकी सारी गंदगी को बाहर निकालेगा। तो सबसे बढ़िया क्लेंजर का काम करता है ये। तो ये जो स्टेप है, इसमें हम अपने चेहरे को बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन करेंगे, पोर्स की भी अच्छी तरह से सफाई करेंगे। तो दूध हमारा तैयार हो गया है और अब देखिए, इस तरह से कॉटन लीजिए या फिर आप कोई भी वाइप है आपके पास, तो आप वो ले सकते हो। इस तरीके से आपने सारा दूध जो है, ये देखिए, अगर एक्स्ट्रा है तो आप इसको इस तरीके से निचोड़ भी सकते हो। तो इस वाइप में आप इकट्ठा कर लेंगे और इसको टैप टैप करते हुए पहले अपनी स्किन पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। टैप टैप करने से क्या होगा कि ये आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक जाएगा और हमने अपने स्किन के जो पोर्स है ना, उनकी भी बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी है। तो पहले तो हम इस तरीके से लेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। बाकी आप इस पे फिर सूख जाता है, फिर से लेयर चढ़ाएंगे, सूख जाता है, फिर से लेयर चढ़ाएंगे। तो लगभग 3 से 4 लेयर्स आपकी इस पे होनी चाहिए और इस तरीके से आपने थोड़ा सा टाइम लेकर के थोड़ा सा इसको मसाज भी करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से
आप इस पे डालेंगे और हल्के हाथों से फिर आपने इस तरीके से मसाज करनी है। फिर इसको छोड़ दो सूखने के लिए, बहुत ही जल्दी ये आपका सूख जाता है। जैसे ही दूध आपका चेहरे पे सूख गया है तो उसके बाद आपने स्किन को इस तरीके से हल्के हाथों से रगड़ना है। जैसे आप रगड़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा आपके हाथ में जो मैल होगी, बिल्कुल जब हमने दूध लगाया था तो वो व्हाइट कलर का था। जब आप इसको इस तरीके से रगड़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे मैल होती है ना, अगर कहीं पर भी स्किन पे भी आप हाथों पे पैरों पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, उसको आप इस तरीके से स्किन को रगड़ोगे ना तो आपको मैल मतलब ऐसे गिरती हुई नज़र आती है ना, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर भी अपने चेहरे से जितनी भी गंदगी होगी पोर्स के अंदर की, वो सारी मैल जो है ना आपको यूं अगर आप देखोगे तो फिर सारी निकल जाती है। तो इतना पावरफुल होता है दूध, इतना बढ़िया क्लेंजर का ये काम करता है। तो अच्छी तरह से अब आपकी स्किन जो है ना वो साफ हो चुकी है, तो एक कॉटन की मदद से ही आप इसको अच्छी तरह से फिर साफ कर लेंगे, या फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैंने वाइप की मदद से चेहरे को अच्छी तरह से अभी पोंछ लिया है, सारी मैल गंदगी हमारी जो है ना बाहर निकल चुकी है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, हमें चाहिए होगा शहद। यहाँ पे लगभग आधी चम्मच के करीब आपने ले लेना है शहद इस तरह से। और शहद जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी शहद में होती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। मतलब आपकी स्किन को ये टाइट करने का भी काम करता है, लाइट करने का भी काम करता है। रेगुलरली अगर शहद आप अपनी स्किन पे जस्ट शहद ही लगाना शुरू कर देते हो तो आप देखते हो कि आपकी स्किन जो है ना दिन प्रतिदिन निखरना शुरू हो जाती है। ये आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। मतलब आपको जब आप इसको डेली इस्तेमाल करोगे ना, आप यूज करके देखना, मैंने पहले भी बोला है कि जब तक आप चीजों को सिर्फ देखते रहते हैं तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे। आपको यूज करना है तब आपको पता चलेगा कि वाकई में इस इंग्रेडिएंट से मुझे ये फायदा मिल रहा है और ये इतना पावरफुल है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको खुद पता चलने लगता है कि इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करने से ये हो जाता है। मतलब आपको रेमेडी देखने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं रह जाएगी जब आप खुद से चीजों को एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे आधी चम्मच के करीब मैंने ले लिया शहद। अब इसमें देखिए मैं क्या ऐड करने जा रही हूँ। ये है संतरा है, वैसे तो ये मेरे गार्डन में लगा हुआ था, नीचे गिर गया था तो मैंने 2 दिन के लिए इसको रखे रखा तो लगभग पक गया है। बाकी वैसे तो संतरे का अब सीजन आने ही वाला है तो टेंशन की बात नहीं है, आपको तब भी मिल जाएगा। और अभी अगर नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे नींबू ले सकते हो। नींबू के रस की कुछ बूंदे लेनी है, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज ले रही हूँ, आप नींबू भी ले सकते हो। या फिर किसी को सूट ना करता हो नींबू, वो यहाँ पे टमाटर के रस की कुछ बूंदे ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करने का काम करती है, दाग धब्बों को लाइट करने का काम करती है, आपके चेहरे को निखारने का काम करती है। और स्किन का हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा ही होगा कि हमें पसीना आता है इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, बरसात में तो एक अलग ही चिपचिपापन होता है। तो हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होती रहती है, जैसे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि भी पानी खूब पिया करो, तो उसी तरह से हमारी स्किन को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो लेमन और जो भी विटामिन सी से भरपूर कोई भी इंग्रेडिएंट है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें स्किन को हाइड्रेट करने की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधी चम्मच के करीब ये ले लिया है संतरे का रस। और आपके पास जो भी ऑप्शन मैंने 3 बता दिए, जो भी अवेलेबल होगा वो आपको लेना है। और जो ये शहद होता है ऐसे बहुत ज़्यादा थिक होता है, अगर आप इसको यूं ही डायरेक्ट ही अप्लाई करना शुरू करेंगे ना अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन खिंचेगी। तो डायरेक्ट कभी भी शहद को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, आप उसको डाइल्यूट कर लें। जैसे नींबू के रस के साथ आप डाइल्यूट कर लें, या फिर शहद में थोड़ा सा दूध ऐड कर लें और उसको अच्छे से मिक्स करके आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं अपने चेहरे पे। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए अब आपको इसे अपने चेहरे पे बहुत बढ़िया तरह से मसाज करनी है। अब आपके जो स्किन के पोर्स थे ना, उनकी बहुत बढ़िया तरह से सफाई हुई, खुल गए वो पोर्स। और अब जब आप इस पे कोई भी चीज़ जो आप, जैसे अभी हम ये लिक्विड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इजीली आपके स्किन के इन पोर्स के अंदर तक जाएगा और जो प्रॉब्लम होगी वो जड़ से खत्म होगी। तो शहद बहुत ही ज़्यादा कारगर है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इसमें एक और चीज़ ले सकते हैं, वो है कच्चे आलू का रस।
कच्चे आलू का रस भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए, दाग धब्बों को लाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिन लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती रहती है तो उन लोगों को बहुत फ़ायदा देता है। आपको पता ही होगा कि जब भी हम कभी जलन मतलब कभी भी हम जल जाते हैं ना, खाना बना रहे होते हैं, कोई ऑयल से जल गया या कुछ भी जल जाते हैं जब हम, तो हम फटाफट से वहाँ पे आलू का रस लगा लेते हैं। उस वजह से हमें फिर वहाँ पे ना दाग नहीं पड़ता। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। तो इस तरीके से आप जिस भी हिसाब से, मेरे पास आप देख ही सकते हैं स्किन पे कोई पिगमेंटेशन नहीं है तो मैंने नहीं लिया। वैसे दोनों इंग्रेडिएंट भी बहुत पावरफुल हैं। हर तरह की स्किन टाइप वाले इसको लगा सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी। ड्राई स्किन वाले लगाते हैं तो भी उनको आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज करने का काम करेगा क्योंकि इसमें हनी है। और बाकी अगर ऑयली स्किन वाले लगाते हैं तब भी लेमन है इसमें, तो आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो मतलब सभी के लिए ये अच्छा है। एंड इस तरीके से आपको इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। कुछ देर के लिए मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा कि ये डीपली आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो। 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट के बाद आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। मैं यहाँ वाइप की मदद से अपने चेहरे को पोंछ रही हूँ, बाकी आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी से चेहरे को धोने के बाद फिर देखिए अब आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको एक क्रीम बता रही हूँ जिसे आपने एवरी नाइट, रोज आपने रात को सोने से पहले लगाना है। बाकी अगर ये 2 स्टेप्स भी आप डेली फॉलो कर सकें तो हफ्ता भर आप यूज करके देखिएगा, आपकी स्किन ना बहुत ही बेहतरीन होती चली जाएगी। तो देखिए किस तरह से आपको ये क्रीम तैयार करनी है, चलिए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा आपको पता ही है कि स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजर का काम करता है और हफ्ते भर के लिए अगर आप इसे बना रहे हो तो उसी हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा। एक बड़ा चम्मच आपने एलोवेरा जेल का ले लेना है। हफ्ता भर आपकी ये क्रीम इजीली चल जाएगी। और जब भी हम खुद से कुछ किसी भी चीज़ को बनाते हैं ना तो उसको हमें फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है। और रात को जब आपने अपनी ये स्किन केयर कर ली तो उसके बाद आपने इसको मसाज करके लगा करके छोड़ देना है। कंफर्टेबल हो तो ओवरनाइट रखें, कंफर्टेबल नहीं है तो आप लगभग आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को धो भी सकते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें गया एलोवेरा जेल। सेकंड आपके ऑप्शन है, आप नींबू भी ले सकते हैं, आप संतरे का रस भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होगी वो पूरी होगी, हाइड्रेशन मिलेगा आपकी स्किन को। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। लेमन या संतरे का रस जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हैं, या फिर इसमें कुछ बूंदे टमाटर के रस की भी ले सकते हैं, लेकिन पल्प नहीं होना चाहिए, जस्ट रस ही आपको लेना है और फ्रिज में ही स्टोर करके इस क्रीम को रखना है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई भी ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सारे दाग धब्बों को लाइट करती है, स्किन को लाइट करती है और बहुत सारे गुण हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो भी ऑयल है ना वो इस तरह से इस क्रीम में आपको मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जा रहे हैं तो आपने इनको फटाफट से मिक्स भी करते चलना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर आप देखिए इसमें आप चाहें तो आप इसमें चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पिंपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। हल्दी वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण जो हैं हल्दी में पाए जाते हैं। तो टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको लगानी है, डालनी है तो डाल सकते हैं। चुटकी भर डालिएगा और कोशिश कीजिए कि शुद्ध हल्दी हो, घर की शुद्ध हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, इनमें से ही आपको लेनी है। जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लेनी है, उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं तो वो आपने अवॉइड करनी है। तो वो आप ले सकते हैं और फिर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है और कुछ इस तरह की फिर आपकी जो ये क्रीम है बन के रेडी होती है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर सीरम की कंसिस्टेंसी में चाहते हो तो आप इसमें कम एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे, अगर क्रीमी बनाना है तो आप इसमें और एलोवेरा ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी ये पतली लग रही है तो। वैसे सीरम की कंसिस्टेंसी में अगर ये है तो और भी जल्दी आपकी स्किन के पोर्स के अंदर पेनिट्रेट होती है, क्योंकि लिक्विड जो है ना स्किन में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो थिक आपकी क्रीमें होती हैं उनके कंपेयर में। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको बनाना है। और फिर लगाने का तरीका देखिए, इस तरह से आपने ये दोनों स्टेप कर लिए हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर दोनों स्टेप नहीं भी करने हैं तो आपने जस्ट दूध की मदद से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह
तरह से साफ कर लेना है। कैसे? जैसे मैंने आपको स्टेप नंबर 2 में बोला कि आपने पहले इस तरह से टैप टैप करते हुए दूध को लगाया, फिर बढ़िया तरह से इसी वाइप की मदद से अपने चेहरे को क्लीन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया क्लेंजर का काम करता है दूध, तो ये काम आपने ज़रूर करना और उसके बाद फिर इस क्रीम को लगा लेना। आप अभी से ये करना शुरू कर दीजिए। अगर 1 महीने का कोर्स आपका हो जाता है ना, तो चाहे आपकी कितनी भी डल स्किन क्यों ना हो, शीशे की तरह चमकना शुरू होगी कुछ इस तरह से। फिर आप कभी भी किसी और से ये नहीं पूछोगे कि भाई तेरी स्किन तो बहुत अच्छी है, ऐसा क्या लगाते हो? तो सब फिर आपसे पूछेंगे कि भाई हमें भी बता दीजिए क्या लगाते हो। तो मेरा ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।